हमारे जीभ में खट्टे के सेंसेशन के लिए टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन ये दो काम करते हैं। एक तो ये हमें बताते हैं कि हम कुछ खट्टा खा रहे हैं, दूसरा ये हमारे ब्रेन को, हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि शायद शरीर में कुछ बैक्टीरिया भी आने वाले हैं। क्योंकि नेचर में खट्टा हमें दो ही जगह से मिलता है, या तो फ्रूट से मिलता है जिसमें कि नेचुरल एसिड्स बन रहे होते हैं, या फिर अगर फूड ख़राब हो रहा हो तो उसमें एसिड्स होते हैं बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से। जैसे आपने दही को बहुत दिनों तक छोड़ दिया तो वो खट्टा हो जाता है। तो खट्टे के जो टेस्ट बड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि जो चीज़ खाई जा रही है हो सकता है कि इसके साथ साथ बैक्टीरिया भी आ रहे हों, इसलिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। और इसका हम कुछ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं और कुछ बीमारियों में हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, हम चाहते हैं कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए ताकि जो वायरस आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो अगर आपको लग रहा हो कि वायरल फीवर आने वाला है तो आप हाई डोज में विटामिन सी खाइए। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसका स्वाद खट्टा होता है, तो इम्यून सिस्टम जो थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट होगा वो वायरस को कंट्रोल करेगा। हालांकि अगर आपका फीवर बहुत ज़्यादा हो गया तो विटामिन सी काम नहीं करेगा। कभी कभी हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही हमें प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे सफ़ेद दाग है या फिर सोरियासिस है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है। ये सारी बीमारियां ऑटो इम्यून बीमारियां हैं, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। हम नहीं चाहते कि रोज़ रोज़ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, तो यही वजह है कि डॉक्टर्स कुछ बीमारियों में खट्टा खाने को मना करते हैं। सफ़ेद दाग है आपको तो खट्टा मत खाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कसम खा लीजिए हम खाएंगे नहीं। कभी कभी कभार आपने खा लिया तो उतना चलता है, पर रोज़ रोज़ अगर आप खाएंगे और प्लस ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो रोज़ रोज़ जो इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, हम तो चाहते हैं, हम तो इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं ताकि इम्यूनिटी कंट्रोल में रहे, सफ़ेद निशान फैले नहीं, दूसरी ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून है वो बढ़े नहीं, इम्यूनिटी सप्रेस्ड रहे। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ उसे एक्टिवेट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको बढ़ती हुई दिखे। तो कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको क्वांटिटी कम रखनी है और कोशिश करना है कि नहीं खाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ये खट्टे के टेस्ट बड हमारी इम्यूनिटी से कनेक्टेड होते हैं।